लाहौर में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक खंजरवाल के इलाके इत्तेफाक टाउन में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से 10 साला घरेलू मुलाजिमा सोनिया जाँ बहक हो गई। पुलिस ने घर की मालिकन और उसके शौहर को कत्ल का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक हो गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मिर्जा रमजान बेग से। जी बताएगा पुलिस का क्या बताना है, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के बाद हलाकत का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आ गया कि खंजरवाल का इलाका है इत्तेफाक तो, जहां पर मालकन के बदतरीन तशद्दुद से 10 साल जो घरेलू मुलाजमा है सोनिया वो जांबक होगी और मालकन नशीन फरक बाटे मासूम 10 साल घरेलू मुलाजमा सोनिया पर वहशना तशद्दुद किया और तशद्दुद के बाद घरेलू मुलाजमा को मालकन अस्पताल में नहीं लेकर गई, जिसके बायस उसकी हलाकत वाकया हो गई। बच्ची के वालिदैन ने अपने एक रिश्तेदार को मालकन नशीन के घर जो भिजवाया था और उसने घर में आकर देखा तो नशीन मालकन और उसका जो खामन फर्क पड़ता वो बच्ची पर डंडों के साथ जो है वो तशद्दुद कर रहा था। तहम डीएजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान उन्होंने नोटिस लिया, जिसके बाद दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दूसरी तरफ से वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया था, जिसके बाद दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तहकीकात का अमल जारी है। जी तहकीकात का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्की का दौरा जारी है। मरियम नवाज ने तुर्की की खातून अव्वल अमीना उर्दवान से मुलाकात की। अमीना उर्दवान ने तुर्की का दौरा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी बताइएगा इस दौरे के दौरान मरियम नवाज की क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया की खतून अव्वल मोहतरमा अमीना उर्दवान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदूम किया गया है। इस मौका पर तुर्किया का दौरा करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए जो खतून अव्वल है अमीना, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि आप मेरी दावत कबूल की और यहाँ पर आए, जो कि बहुत अच्छा लगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो आज कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस का उन्वान तकसीम दुनिया में मुस्तकबिल की तामीर, तालीम, तब्दीली लाने की एक ताकत रखा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह पंजाब में तालीम के फ़रोग के लिए अपनी हुकूमत के इक़दामात पर, अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। जी बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आपने अपडेट किया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ले का मरकज़ पाक अफ़गान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि ज़ल्ज़ले का मरकज़ पाक अफ़गान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका बताया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत क्या है, इस ज़ल्ज़ले की बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, कुछ इस बारे मालूम हो सका? देखिए, ये अब से कुछ ही देर पहले ज़ल्ज़ले के झटके, शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्हका इलाकों में। और उसके बाद एक खौफ और हरास का आलम था। लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए थे, अपने दफातर से बाहर निकल आए थे। ये जो ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ है उसने बताया है कि रिक्टर स्केल पर इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत जो थी वो 4.3 थी और इसका जो मरकज़ है वो बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है, सरहदी इलाका, वो इसका मरकज़ है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी इलाके हैं उस रीजन में वो तमाम के तमाम इन झटकों की जद में आए थे और ये ज़ल्ज़लों की झटके जो है ये बहुत से इलाकों में महसूस किए गए। अच्छा कामरान, जैसे कि आप बता रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो ये ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मुल्क के कौन से ऐसे मज़ीद शहर या इलाके हैं जहाँ पर ये झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ ये रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि ये जो है सवात, मर्दान, सवाबी और हसन अब्दाल, इसके अलावा जो नॉर्थ पंजाब में पूरे ही इलाके जो थे वो इसकी ज़द में आए हैं और यहाँ पर ये महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला का जो शिद्दत थी वो इतनी ज़्यादा महसूस की गई कि जिसके बाद जितने भी अफराद जो कि इंडोर थे वो बाहर आए हैं खौफ और रात की कैफियत में।
اور اس کے بعد پھر یہ اس کو بتایا جا رہا ہے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے کہ اس زلزلے کی گہرائی جو ہے وہ زیر زمین گہرائی 88 کلومیٹر تھی اور اس کا مرکز جو تھا وہ افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا اور اس کی جو شدت ہے ریکٹر اسکیل پر وہ 4.3 ریکارڈ کی گئی ہے، ایسا کہنا ہے زلزلہ پیما مرکز کا۔ اور جتنے بھی اس کے جو یعنی کہ اس ریجن میں علاقے ہیں وہاں ان تمام علاقوں میں جو اس زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے۔